साथियों नमस्कार। सावन का महीना है, चारों ओर शिव मंदिरों में बम बम की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन अब आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, शीघ्र दर्शन 250 रुपये, शीघ्र दर्शन काउंटर 250 रुपये प्रति व्यक्ति। इस पर जरा गौर करिए। हो सकता है आप इससे सहमत और असहमत दोनों हो सकते हैं। असहमति आपका अधिकार है, लेकिन चर्चा भी नहीं की जाए ऐसा ठीक नहीं है। ये दृश्य उज्जैन के हैं। उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो मौसम बहुत सुहाना है। चारों ओर भक्तों का रेला है। डमरू बजाते हुए साधु बाबा आपको हर कहीं नजर आ जाएंगे। और ऐसे ऐसे भक्त जो शारीरिक रूप से भले ही असमर्थ हैं, पहुंच रहे हैं। साधुओं से लोग शंकर के आशीर्वाद भी ले रहे हैं। फोटो सेशन की भी कमी नहीं है। भक्तों की टोलियां चारों ओर जय महाकाल के कपड़े पहने हुए भी आपको खूब इंद्र नजर आएंगी। ये आप एक दृश्य देख लीजिए सवारी का। जो सोमवार को सवारी निकलती है उसका एक विशेष दृश्य हमने आपके लिए सजोया है। जैसे तैसे करके उस दृश्य की झांकी आप इस समय देख रहे हैं। उसका अपना महत्व है। ये उज्जैन का रेलवे स्टेशन है। अगर आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां से महज थोड़ी ही दूरी पर महाकाल मंदिर है। ये डिजिटल दर्शन की एक तस्वीर है, लेकिन दर्शनों के लिए एक लंबी कतार से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। और वहाँ पहले कोई वीआईपी शुल्क अलग हुआ करता था, ऐसा बताते हैं, लेकिन अब सबके लिए एक जैसी व्यवस्था कर दी गई है। 250 रुपये का कूपन आपको लेना पड़ेगा। आप विचार कर सकते हैं क्या ये सही है, क्या इसमें कुछ गलत है। वीआईपी वालों से आप पैसे लेते रहे होंगे, लेकिन अब हर एक उस धर्मार्थी से पैसे वसूले जा रहे हैं जो दर्शन करने के लिए बड़ी ही श्रद्धा, आस्था, विश्वास और भरोसे के साथ पहुंच रहा है। ये मंदिर के अंदर का एक दृश्य है कि कैसे दर्शन करने के बाद आप बाहर निकल करके आते हैं। ये मुख्य गुंबद आपको दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा अंदर चलते हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार है महाकालेश्वर दर्शन का। यहाँ से अंदर का एक दृश्य है जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जब आप मंदिर के नज़दीक पहुंच जाएंगे, ये एक नज़ारा आपको दिखाई देगा। दूर से दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। ये बिल्कुल मंदिर के मुख्य स्थान का दृश्य है। एक बार फिर से आप डिजिटल दर्शन कर लीजिए। जो अंदर पूजा चल रही होती है उसके दर्शन है। ये जब आप मंदिर से बाहर निकल करके आते हैं तो वहाँ का एक नज़ारा है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है धर्म की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने का, लेकिन ये जो 250 रुपये हैं, इनको लेकर के लोगों के मन में कसमसाहट में बोल भले ही वो नहीं रहे हैं। ये सामने किन्नर आपने देखे, ये भक्तों का रेला जो दर्शन करने के लिए जा रहा है। तमाम तरह के वही दृश्य हैं उन स्थानों पर। फोटोग्राफी कराने में आजकल एक शगल है लोगों का। साधु महात्मा उसके एवज में भी पैसा लेने से नहीं चूकते हैं। उनकी भी अपनी दिनचर्या है, वो भी चलती रहनी चाहिए। लेकिन ये अब आप मंदिर के बाहर से जब निकल करके आते हैं तो पुलिस का प्रवेश द्वार है। एक ये नज़ारा जरूर गौर से देखें। ये 1 से लेके 5 रुपये में आपको प्रसाद देने का बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य है। 1 रुपये में फूलों की टोकरी दिखाते हैं। ये एक नज़ारा है जिसे आप देख पा रहे हैं। शमशान जाते हुए एक शब्द का नज़ारा है जो सामने के सड़क से जा रहा था। ये हाथी महाराज भी वहाँ पहुँच गए हैं। लोग इनसे भी आशीर्वाद लेकर के फोटोग्राफी कराने में मशगूल हैं। भक्तों का रेला लगातार। फिर से आ जाइए उसी शीघ्र दर्शन काउंटर पर जहाँ लोगों की भीड़ है। भीड़ इसलिए है कि अब हर किसी से 250 रुपये दर्शन के नाम पर
लिए जा रहे हैं। उचित अनुचित मानना नहीं मानना ये आपका संविवेक की अधिकार है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं की जाए क्योंकि लोगों का ऐसा कहना था, ऑफलाइन ऐसा कहना था कि ये सबके लिए व्यवस्था लागू करना उचित नहीं है। अब आपको लिए चलते हैं ओंकारेश्वर दर्शन कराने के लिए। ये सड़क मार्ग है जो इंदौर से वहाँ, जब आप ओंकारेश्वर पहुंचेंगे तो ऐसे पंडितों के झुंड आपको वहाँ नजर आएंगे जो वीआईपी दर्शन के नाम पर लोगों को झमेले में लेते हैं। वीआईपी दर्शन के नाम पर ऐसा एक झमेला वहाँ है, वहाँ भी कोई शुल्क की व्यवस्था है वो हमें नजर नहीं आई, लेकिन वहाँ अलग से 1000 रुपये 500 रुपये आपके साथ बार्गेनिंग की जाएगी कि आपको हम वीआईपी दर्शन करा देंगे। ये अब आप वो दृश्य देखिए जब आप सामने ओंकारेश्वर मंदिर है और ये मां नर्मदे है पीछे। इधर यहाँ भी आपको कोई प्रसाद 1 रुपये में प्रसाद की फूलों की टोकरी, और इसके बाद जब आप आएंगे तो फिर कहानी बदल जाती है। 1 रुपये में फूलों की टोकरी बेचते हुए ये लोग आपको बाद में साथ में प्रसाद अटैच करते हैं। पहले नहीं कहते हैं उस बात को, पहले तो 1 रुपये में फूलों की टोकरी की बात कही जाती है। वो दृश्य सीधे आप अपने आँखों से देख रहे हैं। अब ये वीआईपी दर्शनों का झमेला है कि कैसे देखिए आप अपने अपने लोगों को ये वीआईपी दर्शन कराने वाले सरिया पार कराते हैं, एंगलों से उड़वाते हैं। ये अव्यवस्था का एक आलम आपकी आंखों के सामने है, जहाँ वीआईपी दर्शन कराने वालों के साथ अलग बर्ताव करते हैं ये लोग और दूसरे लोगों के साथ एक अलग बर्ताव होता है। व्यवस्था बनाई जा सकती है लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है। मंदिर ऊंचाई पर है, वहाँ चढ़ कर के जाना पड़ता है और वहाँ बहुत सकरी रेलिंग है और सकरी रेलिंग में आपको लगना पड़ेगा। कि एक दृश्य उसी मंदिर ओंकारेश्वर मंदिर पर जाने का है जो आपकी आंखों के सामने है। मैं फिर कह रहा हूँ, असहमति दर्ज कराना आपका अधिकार है। आप बिल्कुल हमारी बातों से असहमत हो सकते हैं। ये वहाँ के मंदिर के बाहर निकल के जब आएंगे तो आपको निकासी का द्वार नजर आ रहा है, यहाँ से आपको निकलना होगा। लेकिन इससे पहले ये अब मंदिर में प्रवेश की स्थितियाँ हैं। गर्मी का मौसम है, उमस भरी गर्मी है और उस उमस भरी गर्मी में मंदिर की ये भव्यता है। प्राचीन मंदिर है, बताते हैं पहाड़ में ही पत्थरों को काट करके ये मंदिर बनाया गया है। हमारे पास इसकी कोई तथ्य नहीं है, लेकिन जैसा सुना वैसा हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये ओंकारेश्वर मुख्य दर्शन के लिए जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ का नज़ारा है। इन दिनों भीड़ खूब है और ये अब आप नंदी बाबा के दर्शन कर लीजिए। ये भी मंदिर के अंदर विराजमान है। नंदी बाबा की खूब विनती करने के बाद लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। और ये मशक्क़त ऐसी है जिसमें छोटे बच्चों को, महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। ये देखिए आप दृश्य, ये दृश्य इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरह की जटिलताएं मंदिर के अंदर पैदा कर रखी है। ये महिला सीधे आपको इस रेलिंग को पार करते हुए नजर आ रही है। कितनी परेशानी इसको हो रही है आप अनुमान नहीं लगा सकते। क्या व्यवस्थाएं नहीं बनाई जा सकती? व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। ये अब आप आ जाइए जो नदी के इस ओर का मंदिर है, ममलेश्वर मंदिर की ये छतरियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये सीधे ममलेश्वर महादेव के दर्शन की सुविधा आपकी स्क्रीन पर है, आप दर्शन कर सकते हैं। चल चलाने की एक व्यवस्था दूर से की गई है, वो आप देख रहे हैं। व्यवस्थाएं बनाते हैं तो बन जाती हैं और बिगाड़ते हैं तो बिगड़ जाती हैं।
ये एक व्यवस्था है जब श्रद्धालु जो है वो दूर से जब चढ़ा सकता है। साथियों, हमारा प्रयास केवल आपको चीज़ों से अवगत कराने का है कि आप अवगत हों कि व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, आप चाहें तो किस तरह की चीज़ों से आपका वहाँ सामना होगा। केवल इतना सा उद्देश्य है। सफर संवाद में हमने ये हल्की छोटी छोटी सी झलकियाँ वहाँ से संग्रहित की हैं, क्योंकि मंदिर में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ये एक और ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे जब आप उतर के आते हैं तो वहाँ आपको ये छवि मिलेगी। ये आप सीधे ओंकारेश्वर महाराज महादेव के दर्शन करने की सुविधा आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। आप दर्शन लाभ जरूर लें। साथियों, ये दर्शन की सुविधा जून के महीने में वहाँ मुहैया थी। ये जून का दृश्य है और अब जुलाई अगस्त में व्यवस्थाएं बदल गई हैं। जुलाई अगस्त की व्यवस्थाएं कुछ अलग हैं। ये आप सीधे दर्शन कर पा रहे हैं। ये दृश्य पुराने जरूर हैं, लेकिन ये ओंकारेश्वर के सीधे दर्शन की सुविधा आपकी स्क्रीन पर साथियों नमस्कार उपलब्ध है। जून महीने में आप महसूस कीजिए कि आप लोगों की संख्या 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लेकिन अब जुलाई अगस्त में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। तो आप अगर ओंकारेश्वर हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए के निमाड़ इलाके में एक मन बना करके जाइए कि आपको वहाँ पर कई प्रकार की ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का सामना करना पड़ सकता है। इन सुविधाओं और यहाँ प्रशासन को भी सोचना चाहिए, लोगों को भी सोचना चाहिए, और अगर कहीं कोई नर्मदा नदी का किनारा है तो उसके बारे में चर्चा भी करनी चाहिए। हमारा केवल इतना सा उद्देश्य है। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगे, तो उनको आज़ादी है कि वो कमेंट्स करके अपनी अभिव्यक्ति को हम तक जरूर पहुँचाएँ। हमारा प्रयास था आपको एक झलक के माध्यम से वहाँ की व्यवस्था, सुविधा और असुविधाओं से परिचित कराने का। ओंकारेश्वर के दर्शन आप कर रहे हैं। ये नर्मदा नदी के इस किनारे से सामने मंदिर का दृश्य है जो आप देख पा रहे हैं। दर्शन करके आप जब लौट आए तो ये फिर से वही उज्जैन का रेलवे स्टेशन है। ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, अपने वाहन से